तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडा टिक्का ग्रेवी मसाला। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी अंडा टिक्का ग्रेवी मसाला मैंने कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 5 बॉयल किए हुए अंडे लिए हैं। अंडों का मैंने छिलका उतार दिया है। अब इस तरीके इसकी कटिंग कर लेंगे, मोटे मोटे पीसेस बना लेंगे अंडे के। अच्छा, आपने अंडे को कट करने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज कर लेना है। उसके बाद जब आपके अंडे ठंडे हो जाएं तो फिर आपने इसको कट करना है। इससे ये होगा कि आपके अंडे ठंडे हो जाएंगे और कटिंग के दौरान पीसेस जो अंडे के हैं वो टूटेंगे नहीं। इस तरीके मोटे मोटे आपने पीसेस बनाने हैं। अंडा कटर से आपने अंडे को काट नहीं करना, काचू की मदद से कट करना है। इसी तरीके बकाया जो हमारे अंडे बचे हैं उनको भी मैं इस तरीके कट कर लूँगा और एक प्लेट में रख लूँगा। तो सारे अंडे मैंने कट कर लिए हैं, इस तरीके पीसेस बना लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें जी। इस तरीके आपने भी बनाने हैं। 2 मैंने कच्चे अंडे लिए हैं और अंडों को मैंने एक बाउल में तोड़ लिया है। अब हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगा टिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगा और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगा, क्योंकि अंडे को हमने कोट करके फ्राई करना है। अंडे और पाउडर मसालों को अच्छी तरह आपस में बीट कर लेंगे। इस तरीके ये देखें जी। इसे रखते हैं साइड पे। इस तरह का एक फ्राई पैन रख लेंगे और पैन में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। शुरू में जो हमने अंडे के पीसेस बना कर रखे हैं वो पीसेस इस मिक्सचर में डिप कर देंगे। डिप करके इस फ्राई पैन में ऐड कर देंगे। इस तरीके जितने पीसेस आ जाएंगे फ्राई पैन में अंडे के, उतने पीसेस मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं करनी। इस तरीके चलें जी। अब अंडों को मीडियम फ्लेम पे एक साइड से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे 1 मिनट बाद। अंडों को 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे, उल्ट पुल्ट कर देंगे। दोनों साइडों से गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अंडों को दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है। अब अंडे हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है और ज़बरदस्त हमारा अंडा टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरीके बकाया जो हमारे अंडे के पीसेस बचे हैं उनको भी इस तरीके फ्राई कर लेंगे। अंडा टिक्का बना लेंगे इस तरीके। माशाल्लाह, चेक करिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा अंडा टिक्का बनकर तैयार हो है माशाल्लाह। तो इस तरह की एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, प्याज को मैंने मोटा रफली कट कर लिया है। तो ये भी ऐड कर देंगे कढ़ाई में। प्याज को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर तक आपने प्याज को फ्राई नहीं करना, इसके ऊपर कलर शलर लेकर नहीं आना, सिर्फ आपने इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो प्याज कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, तो इस टाइम पे आके इसमें ऐड कर देंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 10 से 12 जवे लहसुन के। चलो जी। अदरक और लहसुन को भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन की भी 1-2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। अब इस टाइम पे आके 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं। टमाटर को मैंने रफली मोटा कट कर लिया है। 3 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, तो इनको भी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो सारी चीज़ों को मैंने 2-2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो तब आपने इसकी पेस्ट बनानी एक ब्लेंडर जग में डालकर। तो सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, तो एक ब्लेंडर जग लेंगे। तो ये मसाले जो हैं ये ब्लेंडर जग में डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और ऊपर ढक्कन लगा के इसकी फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो 10 से 12 दाने मेरे पास काजू के हैं। आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास काजू या बादाम ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप इनमें से एक चीज़ को डाल लेंगे तो आपका जो खाने का जायका वो और भी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो हाफ़ कप इसमें पानी डाल देंगे और ऊपर कवर लगा देंगे।
और कवर लगा के इसके एक फ़ैन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, पेस्ट रेडी है, चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसमें डाल दूंगा कुछ खड़े मसाले। तो 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें डाल दूंगा, और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 अदद लौंग और 3 से 4 अदद छोटी इलायची। अच्छा, इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए आपने क्रैकल कर लेना है, ताकि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 40 सेकंड तक खड़े मसालों को मैंने क्रैकल कर लिया है। अब इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब इस टाइम पे आके इसमें हम डाल देंगे वही पेस्ट जो हमने बना कर रखी है, और ब्लेंडर जार को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें जी, थोड़ा सा खंगाल भी डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके आपने इसको बगैर कवर किए नहीं पकाना। आपने इसके ऊपर कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अगर आपने इसको कवर करके नहीं पकाएंगे तो सारी पेस्ट बाहर आ जाएगी और छींटे आपके ऊपर आ जाएंगी। तो इसलिए आपने ऊपर कवर करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पका लेना है और इसका पानी ड्राई कर लेना है। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी पानी था पेस्ट में वो सारे का सारा ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें ऐड कर दूंगा कुछ पाउडर मसाले। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगा, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगा। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगा, और 1 टीस्पून मैं इसमें भुना कूटा ज़ीरा ऐड कर दूंगा, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूंगा, और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगा। अच्छा, नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें, जितना आप खाना पसंद करते हैं, तीखा या कम। तो इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाए। तो मिक्स करते हुए मसाले की 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लिया है। मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो इस टाइम पे आके फ्लेम को दम वाला कर देंगे। तो इस टाइम पे आके आपने 4 चम्मच दही शामिल कर देना है। दही को आपने इस्तेमाल में लाने से पहले अच्छी तरह बीट कर लेना है, फिर आपने दही को इस्तेमाल में लाना है। कटोरी को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें जी, दही को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक दही की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो ये ले जी माशाल्लाह, दही की 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छी तरह भुनाई कर ली है। ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो उतना आप पानी डाल दें। तो मैंने 1 कप पानी डाला है, और ऊपर कवर लगाकर 6 से 7 मिनट तक ग्रेवी को अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि ग्रेवी जो हमारी अच्छी तरह सेट हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेवी हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे वही टिक्के जो हमने अंडे के बना कर रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ऊपर कवर लगा देंगे, और 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि मसाले का जितना भी अरोमा है वो अंडे के अंदर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चले जी, अब इस टाइम पे आके 2 सब्ज़ मिर्ची अंदर से बीज निकाल कर स्लाइस की शक्ल में कट करके ऐड कर देंगे, और इसी के साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे, और एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अच्छा, आपने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालकर इसको पकाना नहीं, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। हमें सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए। फिर से ऊपर कवर लगा देंगे, और 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको एक बाउल में निकाल कर दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जितने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा है, जिसके हलाल से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मज़ेदार टेस्टी हमारा अंडा टिक्का ग्रेवी मसाला पककर तैयार हुआ है माशाल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा,
ये एक बार अंडा टिक्का ग्रेवी मसाला बनाकर, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार आपने अपने घर पे बना लिया तो इंशाल्लाह बार बार आप बनाना पसंद करेंगे। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है अंडा टिक्का ग्रेवी मसाला, बच्चे बूढ़े सब उंगली चाट जाएंगे। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कमाल है माशाल्लाह। चेक करें माशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडा टिक्का ग्रेवी मसाला की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।